हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दिया है, जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। पार्ट 1 में मैंने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, करंट ये सब बताया था। अब ये इस पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीआई ग्राफ ओम्स लॉ के ऊपर। इसका ओम्स लॉ का ग्राफ जो है ये हमेशा स्ट्रेट बनता है। डिफाइन 1 ओम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मैक्सिमम टाइम 1 या 2 नंबर में आ जाता है, तो इसे हम बताने जा रहे हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर, तब रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कह सकते हैं। रियोस्टेट, इसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये करंट को रेगुलेट करके रखता है बिना वोल्टेज को चेंज करे हुए। इसका सिंबल होता है इसका इस तरह से सिंबल होता है, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से इसका सिंबल होता है। पेपर में अगर सिंबल बनाने आ जाए तो बना देना, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तब भी बताना ज़रूरी है। स्टेट ओम्स लॉ, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, डज इट होल्ड गुड इन ऑल कंडीशंस, कमेंट। ये एक बेहद ही ओम्स लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में आ सकता है। और ये चैप्टर भी, वैसे चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओम्स लॉ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो शायद वो ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाएं। आप देख के मत घबराइए कि ये 1 पेज का है, भाई बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है। लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी है। तो स्टेट ओम्स लॉ, according to Ohm's law, temperature remaining constant, the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference. अब आप ये मत कि अब आप सोचेंगे कि पहले तो ओम्स लॉ के कोई और डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पे कोई और डेफिनेशन है। इससे कुछ नहीं होता, आप चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं, चाहे ये भी याद कर सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब हम करते हैं हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। उसके लिए हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हमने 4 सेल लिए हैं, 4 सेल की बैटरी ली है, एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है, ये आपको बताया था। एक एमीटर है जो सीरीज में लगा हुआ है, और XY एक रेजिस्टेंस वायर है, और ये केप की है। द सर्किट डायग्राम of the experimental setup has been shown here. XY is a resistance wire, आप देख सकते हैं फिगर में, A an ammeter and V a voltmeter। ये A वो वाला A नहीं है, ये एम मीटर का A है। ये जो A साइन है ये एम मीटर का सिंबल होता है, और ये V है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, और ये XY जो है ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये बैटरी का सिंबल होता है। और ये छोटा, अगर इसे बस हम करेंगे सिर्फ इतना बस सेल का सिंबल होता है। ये जो V+ लिखा है उसके नीचे बस ये 2 लाइन, ये सेल का सिंबल होता है। और ये K जो है ये प्लग की का सिंबल होता है। ये मैं आपको सारा एक लाइन से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इनिशियली यूज 1 सेल, सबसे पहले आपको 1 सेल यूज़ करना है। पुट प्लग इन की एंड नोट करंट एंड वोल्टेज बाय नोटिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग रेस्पेक्टिवली। आपको करंट और वोल्टेज को नोट करना है एमीटर में और वोल्टमीटर में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वोल्टेज को वोल्टमीटर से नापा जाता है और करंट को एमीटर से, और उन्हें आपको I1 और V1 मानना है। अब आपको 2 सेल कनेक्ट करने हैं, और करंट को आपको I2 और पोटेंशियल डिफरेंस को V2 मानना है। उसके बाद आपको सिमिलरली इसी प्रकार आपको 3 सेल और 4 सेल लेने हैं, उसको आपको I3 V3 एंड I4 V4 मानना है। V1
From our observations, we find that Vi upon I1 is equal to V2 upon I2 is equal to V3 upon I3 is equal to V4 upon I4 is equal to a constant. ये constant है R। अब हमें ये क्वेश्चन है कि डज इट होल्ड गुड इन ऑल कंडीशंस। तो ये एक VI ग्राफ है इसका, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमेशा स्ट्रेट बनता है। इफ़ वी प्लॉट VI graph, the graph comes out to be a straight line as shown in figure. It experimentally verifies Ohm's law. Ohm's law does not good under all conditions. Ohm's law all condition पे good नहीं होता है, ये सिर्फ मेटल और अलाउ पर ही होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, वो अपना टेम्परेचर नहीं बदलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट को अफेक्ट करते हैं, पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया के। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया, ये रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। नेचर ऑफ द मटेरियल, effect of temperature, the resistance of all pure metals increasing on raising the temperature and decreasing on lowering the temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टिविटी, इसे हम, इसका सिंबल होता है रो। It is defined as the resistance offered by a cube of a material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces। R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और इस समय कांस्टेंट